बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ग्रेट सल्जूक़ की इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि संजार अपने साथियों के साथ जंगल में बैठा है। इसी दौरान एक जानवर दूसरी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा होता है कि संजार का सिपाही उसे देखकर कहता है, मुझे शदीद भूख लग रही है और ये जगह भी वीरान है। इस पर संजार कहता है, ये खाने पीने का वक्त नहीं है बोसगाच, अगर हमने आग जलाई तो हमारी जगह के बारे में मालूम हो सकता है। इतने में दूसरी तरफ से हाजी अपने सिपाहियों के साथ संजार की तरफ आते हैं और संजार का सिपाही हाजी को देखकर कहता है, हाजी आ रहे हैं। फिर हाजी अपने घोड़े से नीचे उतरकर संजार की तरफ आते हैं तो संजार पूछता है, हाजी आप इन्हें बचा पाए या नहीं। इस पर हाजी कहते हैं कि वो खचकर की तरह ज़िद्दी है, इसने मेरे हवाले नहीं किया, कहा कि ये इलाका मेरी मातहती में है और मामला अदालत में ले गया। इस पर संजार कहता है, फिर तो इसने ठीक किया और मुमकिन है कि वो हमें भी रोकने की कोशिश करेगा। इस पर हाजी कहते हैं, मुझे इस मसले को दूसरे तरीके से हल करना होगा। इस पर संजार कहता है, हमारे पास और कोई हल नहीं है हाजी साहब, उन्होंने हमें सुबह तक मोहलत दी है, हमारे पास इनमें शामिल होने का ये आखिरी मौका है। इस पर हाजी कहते हैं कि तुम्हारा इन्हें बचाने जाने का मतलब है खुद को ख़तरे में डालना। अकबर ने सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनमें शामिल होने के लिए नया तरीका आजमाएंगे। इस पर संजार कहता है, हम कोई मज़ीद तजर्बा नहीं कर सकते, हमारे पास और कोई मौका ही नहीं बचा है हाजी साहब। आपने कहा नहीं कि वो खचकर की तरह ज़िद्दी है, अकबर असलान तुझको कत्ल कर सकता है, हमारे पास इन्हें बचाने के सिवा और कोई चारा नहीं और अनातोलिया की जंग को रोकने के लिए मेरा इनमें शामिल होना ज़रूरी है। इस पर हाजी कहते हैं, ठीक है फिर, लेकिन तुम्हें अकेले ही जाना होगा, तुम्हारे सिपाही साथ नहीं जाएंगे। आए दोगदो अयाज और बोस्कोच तुम्हारे साथ जाने के बजाय बाहर रहकर ज़रूरी इकदाम करेंगे और मैं वो करूँगा जो ज़रूरी होगा। इस पर संजार इजाज़त लेकर सिपाहियों समेत वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि किला कवाल में कमांडर एंद्रियास को हसन कहता है कि हमारी मुलाकात का सबब इसमें लिखा है और एक ख़त कमांडर की तरफ बढ़ाता है। इस पर कमांडर अपने सिपाही को ख़त लेने को कहता है, फिर सिपाही आगे बढ़कर हसन से ख़त लेकर कमांडर एंद्रियास के हवाले करता है। इसके बाद हसन कहता है, हमारे सुल्तान आप लोगों के साथ होने वाले तिजारती मुआहदे से काफ़ी खुश हैं और हम सल्जूक़ सल्तनत के तौर पर अपने इलाकों में बाज़ंतीनी ताजरों, सुनारों, दुकानदारों और बाज़ंतीनी सल्तनत की अवाम और बाशिंदों को मुकम्मल हिमायत और हिफाजत जारी रखेंगे। वो आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमें इनकी हर चीज़ और हर काम का बाखूबी इल्म है। इस पर कमांडर एंद्रियास कहता है, हम आपके सुल्तान के शुक्रगुजार हैं और अगर हमारे ताल्लुकात इसी तरह से अच्छे चलते रहे तो हमें अपने मुआहदों में सल्तनत को शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस पर हसन कहता है कि आपके चचा अमीर अतरो रोमांस ने मलाज़ग्रात की जंग से कबल हमारे मरहूम सुल्तान अल्प अरसलान से एक मुआहदा किया था, लेकिन जब उन्होंने इस मुआहदे पर अमल नहीं किया तो फिर हमारे सुल्तान ने मलाज़ग्रात में जो किया वो सब जानते हैं। इस पर एंद्रियास कहता है, अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तो मेरा सिपाही आपको बाहर छोड़ आएगा। ये कहकर एंद्रियास अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और हसन भी बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। तो इसी दौरान हसन को दाई आज़म की बातें याद आती हैं कि कमांडर एंद्रियास को सल्जूक़ सल्तनत के ख़िलाफ़ खूब भड़काना ताकि वो हमारे काम आता रहे। यही सोचकर हसन कमांडर की जानिब बढ़ता है तो पास खड़ा सिपाही अपनी तलवार पर गिरफ्त मजबूत कर लेता है कि शायद हसन हमला करने के इरादे से कमांडर एंद्रियास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हसन सल्जूक़ सल्तनत के खिलाफ भड़काने के लिए कमांडर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भेड़ और भेड़िए का इंतखाब खूब सोच समझ के करना कमांडर एंद्रियास, हम जो बात कहते हैं इसे फिर याद भी रखते हैं और तुम भी अपने माजी को याद रखना। ये कहकर हसन इजाज़त लेकर कमरे से चला जाता है, जिसके बाद कमांडर का सिपाही उससे पूछता है कि मलिक शाह की बात का क्या मतलब है जनाब। इस पर कमांडर एंद्रियास कहता है, हमारे आदमियों के कत्ल में इसका ही हाथ है और अगर हमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो अपनी ज़मीनों पर मौजूद बाज़ंतीनियों के ज़रिए हमें जवाब देगा, इसीलिए कासिद भेजकर हमें खौफज़दा कर रहा है। इस पर सिपाही पूछता है कि अब हम क्या करेंगे जनाब। इस पर कमांडर एंद्रियास कहता है, हमले के लिए जो दस्ता तैयार किया है इसे रोक दो, हम
योर्गोस के जरिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस पर सिपाही कहता है ठीक है। फिर कमांडर एंड्रियास गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है इस कासिद की बातों ने मेरे अंदर आग को और भड़का दिया है। हमें बातनियों से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब हसन किले से निकलकर जंगल से गुजर रहा होता है कि एक जगह दरख्त पर हसन को तीरों के निशान नजर आते हैं और अपने सिपाहियों से कहता है कि हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे। इस पर सिपाही कहते हैं ठीक है कासिद साहब। इस पर हसन कहता है मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं ठहरो। इसी के साथ हसन अपने सिपाही के साथ आगे बढ़ने लगता है और फिर दरख्तों में मौजूद तीरों को देखकर सोच में पड़ जाता है। हसन को इस तरह से सोच में देखकर सिपाही पूछता है खैर तो है कासिद साहब। इस पर हसन बताता है कि अगर हम इन दरख्तों पर लगे तीरों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि यहाँ कोई लड़ाई भड़ाई हुई है, लेकिन ये साफ जाहिर है कि वो 5 अफराद नहीं थे। ज़रूर इनके पास कोई मदद आई और वो मददगार दस्ता किले के करीब ही कहीं छुपा हुआ है। अगर हम इन्हें तलाश कर लें तो हम सल्जोकों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। इसी के साथ हसन अपने सिपाही के साथ जंगल में इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है और एकदम हसन को जंगल के बीच एक टीला दिखाई देता है, जिसे देखकर हसन कहता है जंगल के बीच टीला, ये पानी का कुआं। ये कहकर कुएं की रस्सी देखने लगता है और रस्सी देखने के बाद हसन बताता है कि रस्सी गीली है। ज़रूर इनमें से कोई बाकायदगी से यहाँ से पानी पीता है। इसी दौरान एक चरवाहा अपने भेड़िए लेकर वहाँ आन पहुँचता है और हसन को सलाम करता है। इस पर हसन हैरानगी से उस चरवाहे की जानिब मुतवज्जे होता है तो चरवाहा कहता है कि ज़्यादा अंदर ना देखें वरना आप इनकी गहराइयों में चले जाएंगे। इस पर हसन वालेकुम सलाम कहते हुए चरवाहे को बताता है कि हमने आराम से इसकी गहराई का मुआयना कर लिया है और तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? इस पर चरवाहा कहता है कुदरती मकामात हमारे लिए सबसे महफूज होते हैं। इस पर भेड़िए और हम यहाँ रहते हैं, कोई हमें तंग नहीं करता और ना ही कोई नुकसान पहुँचाएगा। और आपके कपड़ों को देखकर लगता है कि आप सल्तनत के आदमी हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर हसन कहता है कि हम कव्वाल किसी मुहिम पर आए थे तो हमने सोचा कि कुछ देर आराम कर लें और घोड़ों को सैराब कर लें। शुक्र है कि तबीयत हल्की हो गई है और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। इस पर चरवाहा कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। इसी के साथ चरवाहा वहाँ से रवाना हो जाता है। चरवाहे के जाने के बाद हसन अपने साथी को कहता है कि वो टीला मलिक शाह के आदमियों का ठिकाना है और ये कुआं और ये आदमी भी इन्हीं का है। इसी के साथ यहाँ पर हो जाता है सीन चेंज। दूसरी तरफ शिल्मजार दिखाया जाता है जहां पर संजार अपने साथियों के साथ महल में दाखिल होने का मौका तलाश रहा होता है और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद अपने साथियों से कहता है कि यही सबसे कमज़ोर मकाम है, यहाँ से हम जा सकते हैं अंदर। पहरेदार सुबह का खाना खाएंगे, मैं किचन में जाकर भेस भी बदल लूँगा और इनके खाने में नशा आवर दवा मिला दूँगा। जो मैंने मंगवाया है वो तुम ले आए हो, आए दोग दो। इस पर आए दोग दो दवा निकालकर संजार को देते हुए कहता है इसमें दवा है और ये बेहोशी का कपड़ा, इससे अंदर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इस पर संजार दवा और कपड़ा लेकर अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल होशियार रहना, अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो तो फिर आना। इसी के साथ संजार अयाज से कहता है कि आगे बढ़कर राह पेश करो। इस पर अयाज आगे बढ़कर सास बजाने लगता है तो सिपाही अयाज की जानिब मुतवज्जे होते हुए कहते हैं तुम इधर आओ। इस पर अयाज अनजान बनकर पूछता है कौन? मैं। इस पर सिपाही कहता है हाँ तुम। ये रात के इस पहर कौन सा साज बजाने का वक्त है? इस पर अयाज कहता है कुछ मज़े लेने के लिए बजा रहा हूँ, आओ तुम भी सुन लो। इस पर सिपाही कहता है अच्छा तो तुम्हें मज़ा चखाता हूँ मैं, इधर आओ। उधर एक जानिब मौका देकर संजार फौरन से महल में दाखिल होने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ अयाज और सिपाही में हाथापाई शुरू हो जाती है और अयाज दोनों सिपाहियों को गिराकर ज़मीन पर वहाँ से फरार हो जाता है। उधर संजार भी महल में दाखिल होने लगता है और यहाँ पर हो जाता है इस एपिसोड का इख्तिताम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।